हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक रिवीजन क्लास है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी नए लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन की होती है। ठीक है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं उपधातु। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है प्लायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह दर। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल का गुरुत्व त्वरण 2% घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है पास्कल। ठीक है। इसके बाद है 32वां क्वेश्चन, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। ठीक है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है?
तो ग्रीक भाषा के शब्द से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, यह होती है 36,000 किलोमीटर। देखिए इसमें एक 14वां क्वेश्चन भी आ गया है, गलत प्रिंट हो गया है। चलो देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब का वास्तविक गहराई क्या होगी? तो ये होगी 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो यह है जड़त्व। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पे। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है?
सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष। पार्सेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये थे 100 क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।